एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस, संपादिका निधि शर्मा को ब्रह्मा कुमारी वीका बहन ने खास मुलाकात दी और शिव महिमा पर अपने विचार व्यक्त किए। आत्महत्या, हिंसा, युद्ध, नशे, व्यसन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अपने सारगर्भित सुझाव भी दिए। इस मुलाकात का पूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक मुद्दों पर हम बातचीत करते रहे और कई अच्छी हस्तियों से आपको मिलवाते आए। आज हमारे बीच में है अहिल्या नगरी का आज राष्ट्रीय स्तर पर जाना पहचाना नाम वीका बहन, जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान को भी समर्पित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वीका बहन जी से बातचीत हम कर रहे हैं और सवाल हमारे जवाब आपका स्वागत है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि आप इस मिशन में कब से आ गए? मैं बहुत ही छोटी थी, लगभग 3-4 साल की, तब से इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई। आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम? पिताजी का नाम जीपी गुप्ता, हमारी मदर का नाम चंद्रा गुप्ता है। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपके? हमने सुना चाचा जी जो थे वो भी इसमें थे, उनका क्या शुभ नाम? सबसे पहले तो जो हमारे चाचा जी हैं, जिनका नाम सुरेश गुप्ता जी, वो स्टूडेंट लाइफ में अपने जब वो पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन में, तब उनको 69 में इस ज्ञान का पता चला और उसके कुछ एक साल बाद उन्होंने हमारे पेरेंट्स को बताया। फिर उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा, आगे बढ़ते चले। कहाँ तक एजुकेशन आपका? मेरा एजुकेशन बीकॉम मैंने किया गुजराती गर्ल्स कॉलेज इंदौर से। आपसे एक प्रश्न ये भी है कि आपको कुछ विदेश की यात्रा करने का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कहाँ की यात्रा की? जी, मैंने ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी रशिया जाना हुआ। वहाँ की 2 सिटी में विशेष करके, जिसकी कैपिटल मॉस्को है वहाँ, और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग, और दूसरा जो है अपने नेपाल में भी जाना हुआ था सेवा के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। ऐसे सारी दुनिया में आप जानते हैं कि काफ़ी नफरत का माहौल हो, और जिस समय युद्ध का माहौल हो, रूस यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से जारी हो, हथियार लोग इकट्ठे कर रहे हों, भारत के मणिपुर में भी आप देखते हैं कि हिंसा का माहौल हो, उस समय आप क्या संदेश देना चाहेंगी वर्ल्ड मीडिया के माध्यम से? हम तो सबसे बड़ा यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई किसी भी देश का है, जाति का है, धर्म का है, कहीं भी रहता हो विश्व के किसी भी कोने में, लेकिन हम सभी उस एक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और उसके बच्चे होने के नाते हम सब आपस में उस शांति के सागर की संतान, शांत है स्वरूप आत्माएं हैं और बहुत सुख स्वरूप हैं। लेकिन नफ़रत का जो कारण बना कि हम धीरे धीरे अपने इस बॉडी के कॉन्शियस में आए कि इसका ये धर्म, इसकी ये जाति, ये पैसा है, ये गरीब है, या हमारी सोच बहुत ऊंची है, हमारे जैसा कोई सोच नहीं सकता, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरी जैसी बातें और कोई क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये जो अभिमान है, ईगो है, या जिसको कहे कि उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग किसी भी इंसान का, या इवन यूथ जो है, इनके भी कोई तो बहुत पॉजिटिव में भी है, लेकिन नेगेटिविटी में भी बहुत जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। तो ये नफ़रत धीरे धीरे बढ़ती है, जो हमको हमसे ही दूर कर रही है, हमसे अर्थात हमारे अपने ओरिजिनल नेचर से, जो हमारा ओरिजिनल नेचर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, है ना, आदि आदि है। तो वही हम अपने आप से दूर चले जा रहे हैं, और ये बाहर की जो चीज़ें हैं, कौन सा क्रोध है,
घृणा है, नफरत है, इसको हम अपना समझ रहे हैं, तो ज़रूर जब इसको अपनाएंगे तो दूरियां तो बढ़ेंगी, और जितना दूरियां बढ़ेंगी तो ये अपना नफरत का रूप कह लो या युद्ध का रूप तो लेंगे। तो हम तो यही शुभ भावना रखते हैं, हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, कि सब एक हों। इसलिए कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्मा रूप में सब भाई भाई। बहुत अच्छा आपके विचार हैं। जैसे आप विका जी जानती हैं, आप अखबार भी पढ़ती होंगी, दूरदर्शन पे भी देखती होंगी कि आत्महत्याओं का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है, बीमारी का ग्राफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और नशे का ग्राफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दुनिया में और भारत की बात हम करें तो भारत में एक अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए और आपकी सरकार से क्या अपेक्षा रहेगी, संगठनों से क्या अपेक्षा रहेगी, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव होगा? हमारा तो सबसे पहले शुरुआत स्वयं से, कि हम अगर संदेश देते हैं तो खुद को संदेश दें कि हम कोई ऐसा नशा करते हैं तो इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझ में होनी चाहिए कि मैं कैसे अपने बॉडी को ख़राब कर रही हूँ, बॉडी से मेरा अपना परिवार ख़राब हो रहा है, परिवार और रिश्ते से फिर आगे समाज। तो स्वयं पे सब ध्यान दें, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि हम इस चीज़ को जानते नहीं और इससे दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक बार दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे ये नशा नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है, तो हर चीज़ दृढ़ संकल्प से उसके पूरे हो सकते हैं। और फिर भी अगर वो बार बार, क्योंकि बहुत पुराने संस्कार बन गए हैं पीने के या कुछ ऐसा नशे के, तो उसकी जगह उसके लिए कई काउंसलिंग हमारे यहाँ भी होती है, ब्रह्मा कुमारी के यहाँ से भी नशा मुक्ति का अभियान हमने बहुत बड़ा निकाला हुआ है पूरे भारत के अंदर भी, और जिसमें कुछ उनको हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ब्रह्मा कुमारीज का, तो वो ऐसे मेडिसिन्स भी होम्योपैथिक देते हैं चूसने के लिए, जिससे वो उसको रिप्लेस कर सके। और ये मेरा जो पर्सनल एक अनुभव है कि हमारे यहाँ भी कुछ एक भाइयों का ऐसा देखा कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, पूरे, मैं अगर शुद्ध उसमें बोलूँ लेमैन लैंग्वेज में, कि नशेड़ा जैसा बिल्कुल व्यक्ति आया, और बस उन्होंने उस बस में पढ़ के देखा कि यहाँ नशा मुक्ति की बातें भी मिलती हैं, तो उनको जीवन में इतना अच्छा लगा कि अगर कोई प्लेस है तो वो यही जगह है। और बस उसके बाद तो उन्होंने ये जो राजयोग की शिक्षा ली, आध्यात्म की बातें वो सुनते गए, तो उसका जो उनको नशा चढ़ता गया। तो कहते हैं ना कि सब नशे में से ऊंचा है नारायण ही नशा, बाकी सब नशे खत्म हो जाते हैं। और सरकार तो अपनी जगह बहुत सारा कार्य कर रही है, और जैसे हम भी एक एनजीओ है, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे एनजीओज इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन फिर भी परिवार को अटेंशन देना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसकी संगत में हैं, तो उस संगत से उनको बचाएं, उनको समझाएं। लेकिन वही बात आती है अंत में कि बच्चों से पहले वो स्वयं बड़े बड़े पार्टीज़ में जाना, वहाँ पे ड्रिंक करना और पड़े रहना, उससे स्वयं को बचाएं। क्योंकि हम सब आँखों से स्वयं देखते हैं कि लेडीज़ भी कितना सब करती हैं, तो पेट में अगर बच्चा भी है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा उनके नशे और ड्रिंक का, तो भविष्य कितना समाज का विकृत हो जाएगा। ऐसा नशा मुक्ति इस समय राष्ट्र की पुकार है। साक्षात्कार जारी है। आज का अंतिम सवाल होगा आज के साक्षात्कार का, और वह हम ये जानना चाहेंगे कि जिस मिशन के लिए आपने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया और बचपन से लेके अभी तक आप उसमें समर्पित हैं, इसके बारे में गर्व सहित क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? जी, जैसा कि भाई जी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है ये एक आध्यात्मिक संस्था है,
और विशेष करके इसकी स्थापना 1936 में हुई। और वह कब हुई कि 1936 में स्वयं निराकार परमात्मा शिव, जो एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति के समान है, वो इस धरा पर अवतरित जब होते हैं तो एक साधारण मानव तन का आधार लेते हैं। और मैं अगर समझती हूँ कि पीछे आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा, तो ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट है परमात्मा शिव, और उसके नीचे इस तरफ है हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा। ये साकार मानव तन, इनके तन में परमात्मा शिव ने पर काया प्रवेश करके उनकी मुखारविंद से हमको जो ज्ञान दिया, सद्मार्ग बताया या बताते आ रहे हैं, तो उससे अनेक आत्माएं परमात्मा से महामिलन, मंगल मिलन मना करके अपने जीवन को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि बंदर से मंदिर के लायक बनाती जा रही हैं। और इधर आप देखेंगे हमारे जगदम्बा सरस्वती जी, ये भी इनका कर्तव्यवाचक नाम है। तो आप इस संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका रही जब इस संस्था की 1936 में स्थापना हुई। तो आपका कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा और आपका नाम जगदम्बा सरस्वती जी। तो परमात्मा का अवतरण इनके तन में हुआ और इनके मुखारविंद से ज्ञान दिया गया। लेकिन जो हमारी जगदम्बा सरस्वती जी थी, वो भी लगभग समझिए कि 14 साल या 16 साल की उम्र में समर्पित हुई इस संस्था में। तो आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी और इतनी प्योर थी कि परमात्मा के उस महावाक्यों को आप खुद अंदर धारण करके और उसको बहुत सहज करके औरों को सुनाती थी। तो जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चों को कुछ भी खाना खिलाती है तो उसको एकदम चूर चूर के छोटा छोटा करके उसके पीसेस को और मुलायम कर करके मुंह में डालती है, जिससे वो बच्चा उसको पचा पाए। तो परमात्मा ज्ञान को पचा पाने के लिए, समझ पाने के लिए आपने उसको बहुत इजी वे में हमारे सामने रखा। और वो महावाक्य हम सब पूरे विश्व में, हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा इसलिए कि स्नेह से परमात्मा को हम पिता है तो बाबा कहते हैं। तो शिव की जो भक्ति में हम देखते हैं, शिव लिंग बनाया जाता है। और भारत के अंदर तो 12 ज्योतिर्लिंग तो इतने महान और प्रसिद्ध है, 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो वो ज्योतिर्लिंग जो इतना बड़ा है, तो वास्तव में ये हम लोगों ने, हम भक्तों ने इतना बड़ा आकार बनाया, पर उनका जो वास्तविक और ओरिजिनल फॉर्म है वो इन आँखों से तो हम नहीं देख सकते। ही इज़ जस्ट एन पॉइंट ऑफ लाइट, शाइनिंग स्टार लाइक। लेकिन आप कोई भी ज्योति जलाएंगे, जैसे मैंने मोमबत्ती जलाई, दीपक जलाया, तो उसका शेप ऐसा ही ओवल होता है। तो इसलिए ज्योति के आकार को हमने ऐसा ओवल बनाया और उनकी अर्चना आदि करते हैं। और उसमें भी ये जो सावन मास है, तो जैसे हमारी हिंदू धर्म में माना जाता है, इसको बहुत शुभ माने मास, श्रावण मास को मानते हैं। और इसमें ये भी एक प्रथा आती है कि सती सावित्री ने अपने शिव जी की बहुत चाहा था, लेकिन अगले जन्म में पार्वती के रूप में उनकी उनसे मुलाकात हुई। तो वो मास कौन सा था? ये सावन का ही मास था। तो पार्वती मतलब कि वो हम सब आत्माओं की निशानी, जो हम आत्माएं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, हम सब आत्माएं उस निराकार परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ करके शिव की शक्तियां कहलाती, चाहे शरीर मेरा पुरुष का है या स्त्री का है। तो हम सब शिव शक्तियां हैं या शिव और पार्वती है। और उसी का एक और यादगार
कहूँ तो अर्धनारीश्वर के रूप में भी दिखाया जाता है, हाफ जेंट्स एंड हाफ लेडी के रूप में। तो वो इससे कि हमारा ब्रेन लेफ्ट एंड राइट जो दोनों साइड का है, तो एक एनालिटिकल होता है, एक इमोशनल होता है। तो कोई भी वर्क के लिए, जैसे घर में मम्मी भी है पापा भी है, तो थोड़ा सा जैसे पापा को मानते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर वाले, और मम्मी को मानते हैं कि शी इज लाइक थोड़ा इमोशनल है, तो दोनों के बैलेंस से लाइफ एक बहुत अच्छी चलती है, और होनी भी यही चाहिए, बैलेंसिंग लाइफ, जो सबसे ज़्यादा अच्छा इक्वेशन समाज को देती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी मैं कहना चाहूँगी अपने व्यू की तरफ से, अपना जो मेरा अपना थिंकिंग है, कि आज समाज में क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा एजुकेट होता जा रहा है शहरों में और हर प्रकार से, कि दोनों का लेफ्ट ब्रेन जो है, एनालिटिकल जो ब्रेन है, वो ही लॉजिकल ब्रेन जो है वही ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और जो इधर वाला पार्ट है इमोशनल वाला या ये वो थोड़ा कम। तो इसलिए हर क्या कहना चाहिए, थोड़े समय में मैरिज के बाद ये भी लॉजिक वो भी लॉजिक, माने जेंट्स का भी तो लेडीज़ का, हस्बैंड का और वाइफ का दोनों का टक्कर होता है, एक बोल रहा है तो दूसरा भी बोल रहा है, दोनों ही बोलते रहेंगे तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन क्या होगा। तो इसलिए एक बोलता है तो एक को थोड़ा सुनना भी है उधर, तो ये ऐसा। तो ऐसे शिव जी और पार्वती जी दोनों ही इस जोड़े में हमारे परम पूजनीय रहे हैं, और हम भी वही पार्वतियाँ हैं और वही हमारे शिव जी हैं जिनकी हम इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं, लेकिन हमको उनसे अपना रिश्ता जोड़ करके, उनके जैसे शांति के सागर हैं तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, इन गुणों को अपने जीवन में हम धारण करते हुए उनके साथ रहें, अपना जीवन बिताएं। तो भले गृहस्थ के जो कार्य सब कुछ करे, ब्रह्मा कुमारी किसी को मना नहीं करती, लेकिन सब सत्यों में सत्य महान, और शिव है गीता का भगवान, ऐसा भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव जी को तो हर प्रकार से मतलब सबने उस ज्योति को इशारा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिनको भी मानते हैं कोई मना नहीं है, लेकिन वो परम पूज्य परमात्मा हमारे शिव बाबा हम आत्माओं के सच्चे पिता है, उनसे रिश्ता जोड़े, मंगल मिलन मनाए और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।